वेलकम बैक टू माय चैनल राघव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं और आगे आने वाले एग्जाम में आने की संभावना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं इन क्वेश्चनों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे, यानी हमने पार्ट फर्स्ट में 1 से 23 तक प्रश्न कर लिए थे और ये हमारा पार्ट सेकंड है। इसमें हम 24 से लेके यानी 46 तक करेंगे जो पार्ट सेकंड के क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। इसमें से कौन सी नदी है जो लूनी नदी की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या है? सोम नदी, यानी सोम नदी है जो कि लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी माई नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों बा, यानी अममोरू धार, यानी अममोरू धार से माई नदी का उद्गम स्थल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांसवाड़ा जिले में खांडू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है। जो बांसवाड़ा जिले है उसमें खांडू के निकट से कौन सी नदी है जो प्रवेश करती है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बताइए। तो इसका सही आंसर दोस्तों माई नदी है जो कि बांसवाड़ा जिले में खांडू के निकट से यानी प्रवेश करती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 वाला, यानी 27 वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। इनमें से कौन सी नदी है जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, यानी इसका सही आंसर दोस्तों माई नदी, जो माई नदी है जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 28 वाला क्वेश्चन देखते हैं। यानी बीचा मेड़ा से कौन सी नदी निकलती है, यानी बीचा मेड़ा में से कौन सी नदी है जो निकलती है, यानी कौन सी नदी निकलती है, बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सोम नदी, यानी सोम नदी है जो कि बीचा मेड़ा से निकलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 29 वाला क्वेश्चन। कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, यानी कच्छ की खाड़ी में से कौन सी नदी गिरती है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर दोस्तों यानी लूनी नदी है जो कि कच्छ की खाड़ी में गिरती है, यानी जो लूनी नदी है वो कच्छ की खाड़ी में गिरती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 वाला क्वेश्चन। कौन सी नदी है जो उदयपुर से निकलती है और गुजरात की मुख्य नदी है, यानी गुजरात की मुख्य नदी है जो कि उदयपुर से निकलती है और गुजरात की मुख्य नदी मानी जाती है, वो कौन सी नदी है। उसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों माई नदी, जो कि माई नदी है जो कि गुजरात यानी उदयपुर से निकलती है और गुजरात की मुख्य नदी मानी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 31वां क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थान की बाहर यानी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, यानी जो राजस्थान की है जो सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की झील मानी जाती है, वो कौन सी है। उसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ये तो आपको पता होगा और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो उसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सांबर झील। सांबर झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुष्कर झील में सफाई कार्य किस देश द्वारा हो रहा है। ये तो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को तो आप याद कर लीजिए, पक्का किसी न किसी एग्जाम में आता ही रहता है। तो पुष्कर झील में जो सफाई कार्य कर रहा है वो कौन से देश की सहायता से किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, यानी कनाडा, यानी कनाडा के सहयोग से जो पुष्कर झील की सफाई यानी अभियान चलाया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सामर झील से नमक उत्पादन कार्य हिंदुस्तान नमक कंपनी द्वारा किया जा रहा है, यह किसका उपक्रम है। यानी सामर झील से नमक उत्पादन कार्य हो रहा है हिंदुस्तान नमक कंपनी द्वारा, यह किसका उपक्रम है, ये किसका है, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार, इनमें से या निजी किसका है। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर दोस्तों केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार के द्वारा ये अभियान यानी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी 34 वाला क्वेश्चन देखते हैं।
सोडियम सल्फेट कारखाना कहाँ है, यानी सोडियम सल्फेट कारखाना है वो कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, यानी इसका सही आंसर है डीडवाड़ा नागौर, यानी डीडवाड़ा नागौर में सोडियम सल्फेट कारखाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। डेवर झील किसका नाम है, यानी डेवर झील है वो किसका नाम है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, तो इसका सही आंसर दोस्तों जैसमंद, यानी डेवर झील जो नाम है वो किसका है, जैसमंद झील का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसमंद झील के सबसे बड़े व यानी सबसे बड़े व छोटे टापू का नाम क्रमश क्या है, इनमें से बताना है सबसे बड़े व छोटे टापू का, किस झील के, जैसमंद झील के, तो इसका बताना है। तो क्या है इसका, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, इसका सही आंसर दोस्तों है यानी बाबा का बागड़ा व प्यारी, यानी बाबा का बागड़ा, इसका सही आंसर क्या है, बाबा का बागड़ा व प्यारी जो जैसमंद झील के टापू उनका नाम है, सबसे बड़े और सबसे छोटे का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 37 वाला प्रश्न। जैसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है, वहाँ 25 संस्कृत के शिलालेखों पर किसका इतिहास लिखा है। जो राजमंद झील है, राजमंद झील यानी राजमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है, वहाँ 25 संस्कृत के शिलालेख लिखे हैं, पर किसका इतिहास है, यानी मेवाड़ का या मारवाड़ का या चित्तौड़गढ़ का। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, यानी आपको पता है ये राजमंद झील पे तो हमेशा यानी मतलब कह सकते हैं कि क्यों इर्द गिर्द मेवाड़ के इतिहास से प्रसिद्ध है, तो इस पर किसका होगा, पक्का यानी मेवाड़ का होगा। इसका सही आंसर क्या है, मेवाड़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा किसके शासनकाल में करवाया गया था। तो किसके शासनकाल में करवाया गया था, यानी पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा यानी किसके शासनकाल में करवाया, यानी ये कह सकते हैं कि किस राजा के शासनकाल में करवाया गया था। तो किसके समय करवाया गया था, इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर दोस्तों है राणा लाका के समय, वो भी 14वीं शताब्दी। यानी इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी शताब्दी के अंतर्गत, यानी तो आपको याद करना है कि 14वीं शताब्दी के अंतर्गत राणा लाका के समय करवाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39वां प्रश्न है हमारा। आना सागर झील कहाँ स्थित है, यानी आना सागर झील कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर दोस्तों यानी आना सागर झील है वो अजमेर में, यानी कहाँ पर है, अजमेर में आना सागर झील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी हिंदुओं की पवित्र झील कहाँ है, यानी हिंदुओं की जो पवित्र झील है वो कहाँ पर है। इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, यानी हिंदुओं की जो पवित्र झील है वो कहाँ पर है, पुष्कर अजमेर में है जो हिंदुओं की पवित्र झील है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष उद्यान दौलत बाग किसने बनवाया था, यानी ये किसने बनवाया था। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, जो सुभाष उद्यान बनवाया था वो किसने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था। तो इसका सही आंसर क्या है, जहांगीर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ लगता है, यानी कपिल मुनि का मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है कोलायत बीकानेर में जो मेला लगता है वो कपिल मुनि का लगता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 वाला। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी शैली यानी कौन सी झील के पास है, यानी ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है वो कौन सी झील के पास है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए और पढ़िए तब इसका आंसर दीजिए। कौन सी झील के पास है, यानी आंसर सही है पुष्कर, यानी पुष्कर झील के पास है, पुष्कर झील के पास है, यानी इसका सही आंसर क्या है, पुष्कर झील। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में किन नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, तो इसका सही आंसर दोस्तों यानी कौन कौन सी नदी है, यानी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य से होता है। तो इसका कौन कौन सी नदी, यानी क ख ग व ग, यानी इस जैसे चंबल का, काली सिंध का, माई का और पार्वती, यानी कह सकते हैं हम कि सभी नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से।